जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि आज दिन है सोमवार और शिव मंदिर जाएं तो जरूर करें यह एक काम। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ होंगे प्रसन्न और आपकी हर इच्छा होगी पूरी। दोस्तों, हमारे शिव पुराण में कहा गया है कि शिव मंदिर जाकर 3 बार ताली बजाने से व्यक्ति के हर रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। 3 ताली बजाने का क्या महत्व है और इसके क्या नियम हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देंगे कि शिव मंदिर में जाकर 3 ताली अगर आप बजाएंगे तो आपके रोग दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी हर इच्छा होगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जो होते हैं उनको देवों के देव कहा जाता है, जो अनादि और सृष्टि की प्रक्रिया आदि के स्रोत भी हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से वह अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशहाली लाते हैं। वहीं अगर आप शिव मंदिर में जाएंगे और 3 बार ताली बजा देंगे तो उसके बहुत ज़्यादा चमत्कार होते हैं। दोस्तों, आइए बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप शिव मंदिर जाएं, वहां पर जा रहे हैं तो 1 लोटा जल चढ़ाने से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ज़्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप भी शिव मंदिर जाते हैं तो शिव जी को जल चढ़ाने के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाएं, साथ साथ 3 बार वहां पर ताली अवश्य बजा दें। दोस्तों, क्यों ताली बजाई जाती है तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर इसके जानकारी मिलेगी कि 3 बार ताली बजाने से क्या होता है। दोस्तों, हमारे शिव पुराण के अनुसार अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं और जल या फिर बेलपत्र भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो बस जाकर 3 बार ताली बजा देनी है। इन 3 ताली में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति के हर रोग दोष और भय से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस ताली को, जो 3 ताली बजाते हैं, उसका तरीका भी होता है और उसका महत्व क्या है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिव मंदिर में 3 ताली बजाने का क्या कारण है? शास्त्रों में शिव मंदिर में 3 ताली बजाने के पीछे कई कारण बताए गए हैं जो श्री राम, श्री कृष्ण और रावण से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रावण को संसार का सबसे बड़ा पंडित और विद्वान माना जाता था। एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन उनके सामने वह प्रकट नहीं हुए। तो रावण ने अपना सिर काटकर शिव जी के सामने रख दिया और 3 बार ताली बजाई और अपना दुख विचार प्रभु को सुनाया। दूसरी कथा के अनुसार यह है कि श्री कृष्ण से संबंधित है यह कथा। भगवान कृष्ण की कई पटरानियां थीं, लेकिन किसी से भी कोई संतान नहीं थी और ऐसे में उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ 3 बार ताली बजाकर उनकी आराधना की। इससे उनको संतान की प्राप्ति की इच्छा जो थी वह पूरी हो गई। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरी कथा। दोस्तों, तीसरी कथा से जब प्रभु श्री राम माता को लाने के लिए लंका जाने वाले थे तो जाने से पहले उन्होंने रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित करके विधिवत पूजा की थी। इसके साथ ही उन्होंने 3 बार ताली बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी कामना को कहा था। तो दोस्तों, यही कारण है कि 3 तालियों बजाने का यही कारण है कि इसमें 3 कथाएं जुड़ी हुई हैं। कृष्ण जी से संबंधित है, रावण से है और श्री राम से है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 3 ताली बजाने का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी शिव मंदिर जाएं तो जाकर 3 ताली का प्रावधान है। शास्त्रों में ये प्रावधान मिलता है आपको। हर एक ताली का अपना अपना एक अर्थ होता है। पहली ताली का अर्थ होता है कि शिव जी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। दूसरी ताली का अर्थ होता है कि आप प्रभु से अपनी याचना कहें, उनसे अपने दुख दर्द कहें, तो ये दूसरी ताली का अर्थ होता है। तीसरी ताली का अर्थ होता है कि भगवान, अब आप मुझे अपने चरणों में शरण में ले लें और जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से आप शिव मंदिर जाएं और 3 ताली जरूर बजाएं। पहली ताली का अर्थ है, जैसे कि हमने कहा, कि उपस्थिति दर्ज कराना
कि हम आपके चरणों में आ गए हैं। दूसरी ताली का अर्थ होता है कि अपनी याचना, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, दुख दर्द हैं, उनके सामने आप रखें। तीसरी ताली का अर्थ है कि भगवान मेरा उद्धार कर दें और अपनी शरण में हमें ले लें। तो दोस्तों इस तरह से 3 तालियों का अर्थ है। अब बात कर लेते हैं क्या है ताली बजाने की सही विधि। तो विधि जरूर जानिए कि किस तरह आपको शिव मंदिर में जाकर सही तरह से ताली बजानी है। भगवान शिव के मंदिर आप जब भी जाएं, किसी भी समय जाएं, तो जाकर आपको ताली नहीं बजा देना है। ऐसा नहीं है कि आप दोपहर को जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं या रात्रि में जा रहे हैं तो जब कभी जा रहे हैं तब ताली बजा दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय विश्राम या वो ध्यान में हूँ, तो इसलिए आपको हर समय ताली नहीं बजानी है। इसलिए हमेशा सुबह और संध्या के समय ही 3 बार ताली बजाना चाहिए। या तो आप सुबह जाइए, सुबह जाकर ताली बजाइए, या तो आप संध्या के समय जाइए। ऐसा नहीं है कि आप दोपहर में या रात्रि में जाकर ताली बजा दें, क्योंकि वो भी ध्यान मुद्रा में रहते हैं या विश्राम मुद्रा में रहते हैं, इससे आपको हर समय ताली नहीं बजानी है। दोस्तों आप सबसे पहले एक ताली बजाएं और भोलेनाथ का ध्यान करें। इसके बाद दूसरी ताली बजाकर अपनी कामना कहें। उसके बाद आप तीसरी ताली बजाकर बाबा से अपनी कृपा बनाए रखने के लिए उनसे कहें कि उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, जिससे आपके हर रोग, दोष या भय या जो भी इच्छाएं हैं आपकी पूरी हो जाएं, आपको रोगों से, दोष से मुक्ति मिल जाए, जो भय बाधा है वो दूर हो जाए। तो इस तरह से आपको शिव मंदिर में जाकर 3 ताली बजानी है। 3 ताली बजाने का महत्व हमने बताया आपको, और 3 ताली के क्या अर्थ होते हैं ये भी बताए हैं, और किस लिए बजाई जाती है ये भी बताया है। जैसे हमने कहा कि रावण और श्री कृष्ण भगवान और राम जी से जुड़ी हुई है कहानी है 3 ताली का, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा किया था, 3 ताली बजाई थी तो उनकी हर इच्छा पूरी हुई थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण की इतनी पटरानियाँ थी लेकिन उन्हें पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, उन्होंने भी 3 ताली बजाकर संतान को प्राप्त किया था। भगवान शिव उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं और आप सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, यही कामना करते हैं हम। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि शिव मंदिर जाइएगा तो 3 ताली आपको किस समय बजानी है, और बजाकर आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज सोमवार का दिन है, अगर आज आपने सुबह ताली नहीं बजा पाई है, शाम को जाकर आप संध्या के समय जाकर ताली बजाइए और उनसे हर सोमवार करिए, और आपको ज़रूर इसके चमत्कार देखने को मिलेंगे। जब भी आप शिव मंदिर जाएं, सोमवार तो सुबह जाते हैं या संध्या के समय जाते हैं, तो 3 ताली बजाकर अपनी कामना, अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराइए, और भोले बाबा आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगे। हर रोग दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, भय भी आपका दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं और आते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा ताकि सभी को पता चल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम कोई अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे हम। जय माता दी।